अपने रानीवाड़ा में 2 सेंटर है। रानीवाड़ा प्रॉपर सेंटर है जो रानीवाड़ा मार्केटिंग के अधीन में है, और सब सेंटर दानोल के भी दानोल GSS को अधिकृत करा हुआ है। रानीवाड़ा में टोटल 1582 काश्तकारों का पंजीयन हो गया है, और दानोल की संख्या हमारे 100 नहीं होती, लेकिन अंदाजन 500 के करीब काश्तकारों का पंजीयन वहाँ पे भी है। इनमें से 150 काश्तकारों के लगभग अपने यहाँ पे माल तुल गया है, जो 12,000 बोरी अपन ने मूंगफली तोल ली है, जिसमें से 7,000 बोरी अपन ने वेयर हाउस में जमा भी करवा दी है। बाकी की तुलाई है वो प्रक्रियाधीन है। सर, कई किसान शिकायत कर रहे हैं कि तुलाई में समय लग रहा है, क्या प्रोसेस है? इसका क्या है कि अपने यहाँ से तुलाई होने के बाद में राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में माल भीनमाल वेयर हाउस में जमा होने जाता है। भीनमाल वेयर हाउस में अपनी समिति के अलावा अन्य समितियों को भी वहाँ पे सेंटर अलॉटेड है। जो माल यहाँ से भर के जाता है वो गाड़ियाँ प्रॉपर समय पे खाली नहीं हो पाती है, तो उस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। दूसरा, वहाँ वेयर हाउस के आगे रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा है, तो उस वजह से गाड़ियों को ट्रांसपोर्टेशन के जाने वाले के लिए कांटे पर तुलाई और वापस वेयर हाउस में जाने में समय भी अधिक लगता है, उससे भी गाड़ियाँ डिले होती है। तीसरा सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है कि जो अपनी यहाँ पे तुलाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेंडर आमंत्रित करते हैं, तो प्रत्येक साल की सीज़न में टेंडर आमंत्रित होते हैं। पहले भी 2 बार टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इच्छुक नहीं है काम करने का, वो टेंडर लेता नहीं है। अब तीसरी बार भी अपने टेंडर आमंत्रित किए, जिसकी कल टेंडर ओपन की डेट है। यदि उसमें कोई ट्रांसपोर्टर आ जाता है तो काम सुचारू होने की संभावनाएं बन जाएगी, क्योंकि जो काम की बेस दरें हैं वो PDS की आधार दर है, और PDS आधार दर पे मूंगफली का परिवहन किया जाना ट्रांसपोर्टर के लिए लागत योग्य, वसूली योग्य नहीं होता है। लाभप्रद नहीं होने की वजह से उनके द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जाती है। उन ट्रांसपोर्टर का अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से हमको स्थानीय आधार पे कोटेशन लेकर के या बाहर से किसी ट्रांसपोर्टर को बुला के काम करवाना पड़ता है, और उस काम करवाने के दरमियान जब ये रेलवे ओवरब्रिज का कारण हो गया, वेयर हाउस में टाइम से गाड़ी थोड़ा खाली होने में समय लग गया, तो वो गाड़ियाँ प्रॉपर वापस रिपीट नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से पिड पे माल उठाव नहीं हो पा रहा पर्याप्त, जिससे थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन इसका भी समाधान करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं, जल्दी समाधान कर देंगे। आपने पत्र भी लिखे हैं? मैंने यहाँ कलेक्टर साहब को, RO राजफेड को, हमारे विभाग को, सबको इन समस्याओं के बारे में अवगत भी करवाया है, और प्रशासन भी उसमें सहयोग कर रहा है। तभी उन्होंने वापस है जो इसके लिए टेंडर रिकॉल भी करें कि किसी प्रकार ट्रांसपोर्टर का अपॉइंटमेंट हो जाए और वो काम सुचारू हो जाए। अब कितने दिन तक चलेगी तुलाई का समय? तुलाई का समय 15 फरवरी तक है अपना। 18 नवंबर से शुरू हुआ था, जो उससे 90 दिन तक चलता है, तो 15 फरवरी तक की डेट रहेगी। सर, कई किसान जानकारी के अभाव में रह जाते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? रजिस्ट्रेशन होता है? रजिस्ट्रेशन के लिए काश्तकार को जमाबंदी ऑनलाइन की, जिसमें मूंगफली का रकबा दर्ज हो, और यदि ऑनलाइन गिरदावरी नहीं हुई है तो फिर उस काश्तकार को P35 है जो पटवारी साहब से जारी करवाना चाहिए, मूंगफली का रकबा दर्ज हो, और P35 गिरदावरी और ऑनलाइन गिरदावरी, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड जिसके अंदर उनका बैंक खाता सीड हो, वो ले जा करके नज़दीकी ई-मित्र पे जाके पंजीयन करवाना होता है। अभी उनको ज़रूर पंजीयन करवाना चाहिए बाज़ार भाव में, और वर्तमान में काश्तकार को तकरीबन प्रति किलो 10 से 12 रुपये का फ़र्क चल रहा है। क्विंटल पे देखने जाए तो 1000 से 1200 रुपये का फ़ायदा भी है उनको। तो काश्तकार भी इच्छुक है, हम भी इच्छुक है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं टेक्निकल, जिनका समाधान के लिए प्रशासन और हम सब प्रयासरत हैं, जल्दी समाधान करेंगे। थैंक यू सर।